एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स विद अमित। एंड आज हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे पेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पेजेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, जो है मैंने लास्ट वीडियो में जो डैशबोर्ड होता है उसको डिस्कस किया था। और आज हम पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये पेजेस होते क्या हैं? तो सबसे पहले जैसे कि एक मेरी वेबसाइट है, इसमें लॉगिन करता हूँ, तो ये जो आपको दिख रहा है होम, शॉप, क्लोथिंग, ये बॉटम शर्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कुछ 3-4 पेजेस है, फ्रेग्रेंस में सीट्रस, ये सब क्या है? ये सब पेजेस हैं। अब ये पेजेस क्रिएट कैसे करते हैं और फिर इनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है वो मेन्यू कहलाता है। इसको हम आगने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे किस तरीके से करते हैं। पर सबसे पहले ये पेजेस क्रिएट कैसे करते हैं, तो आज हम ये देख लेते हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए हम अपने पेजेस सेक्शन में जाएँगे। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको एक पेज मिलेगा। आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं या फिर इसको आप ट्रैश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप चाहें तो नया पेज क्रिएट करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट ऐड पेज के ऊपर जाएँगे और आप यहाँ पे सिंपली पेज का नाम देंगे होम, और आप यहाँ पे आके पब्लिश कर देंगे। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ से आप देख सकते हैं जो पेज क्रिएट हुआ है, आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन ए न्यू टैब पे देखेंगे तो ये आपका पेज पब्लिश हो गया है और यहाँ पे आपका दिखने लगा है ये होम पेज। अभी जो हमारी थीम है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2025 की वर्डप्रेस की थीम लगी हुई है। थीम क्या होता है? थीम बनी बनाई वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स होते हैं, जो कि हम आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा होम पेज क्रिएट हो गया है। अब मुझे एक नया पेज क्रिएट करना है, मान लीजिए मुझे अबाउट पेज क्रिएट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? सिंपली हम यहाँ पे अबाउट लिखेंगे, अबाउट, और हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। जैसे आप पब्लिश करेंगे, फिर से आप अपने यहाँ पे होम वाले पे आके और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आपको अबाउट पेज दिखने लगेगा, ठीक है? और आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट पेज पे आप आ जाएँगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं 1-2 पेजेस और क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का पेज कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज मैंने क्रिएट कर दिया और मैंने सिंपली इसको पब्लिश कर दिया। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये पब्लिश हो गया। इसके साथ ही अब मैं एक और पेज क्रिएट कर देता हूँ सर्विसेज़ का। तो मैं सिंपली इसको आप कट कर दीजिएगा और यहाँ पे सर्विसेज़ का पेज क्रिएट कर दें, ठीक है? पब्लिश करना ज़रूरी होता है, पब्लिश करे बिना जो है हमारा पेज शो नहीं होता है। पब्लिश कोई भी पेज आप क्रिएट करिए, कुछ भी करिए, उसके बाद पब्लिश करिए। पब्लिश करने से ही हमारा पेज दिखता है। अब आप यहाँ पे आके और जैसे रिफ्रेश करेंगे, फ्रंट एंड है ये वेबसाइट का, तो यहाँ देखिए आपके चारों पेजेस आ गए हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज़, ठीक है? ये अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज हैं। ये कैसे इनको हम अपने अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे, ये हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये तो हमने पेजेस क्रिएट किए। ये देता हूँ आपको कि जो आपने चारों पेजेस क्रिएट किए हैं, यदि आप चाहते हैं उन चारों पेजेस को देखना, तो आप यहाँ से सिंपली अपने वो चारों पेजेस को देख सकते हैं। आप एडिट ऑप्शन में जाएँगे, क्विक एडिट में जाएँगे, व्यू कर सकते हैं, फ्रंट व्यू को व्यू कर सकते हैं यहाँ से। एडिट में जाके हम इस पेज पे और बाकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अभी हमने केवल यहाँ पे पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? अभी मैंने कुछ डिज़ाइनिंग नहीं की हुई है। तो हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी पब्लिश डेट दिख रही है कि कब ये पब्लिश हुआ है, ये पेज पब्लिश्ड है। यदि यहाँ पे ड्राफ्ट में दिखता है तो वो पब्लिश नहीं है, तो आपको यहाँ सिंपली पब्लिश का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? ये हमारा स्लग है। स्लग क्या होता है? जो हमारे डोमेन के बाद दिखता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे आएँगे ऑल पेजेस के ऊपर और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्विक एडिट का ऑप्शन है। क्विक एडिट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको मान लीजिए नाम चेंज करना है, उसका स्लग चेंज करना है। स्लग क्या होता है? जो हमारी वेबसाइट पे हमारे वेबसाइट के डोमेन नेम के बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं उसे स्लग कहते हैं। जैसे ये शॉप पेज है, ये स्लग है। यहाँ पे मैं क्लोथिंग के ऊपर आऊँगा, तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी में क्लोथिंग है। इसके बाद बॉटम्स के ऊपर आऊँगा तो ये बॉटम्स है। हमारे डोमेन के बाद जितने भी नाम आते हैं, डोमेन नेम के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी से लेके ये सारी चीज़ें, इसको स्लग कहा जाता है, ठीक है?
ये आप एडिट कर सकते हैं। आप पब्लिश का अपडेट पब्लिश करना है, क्या करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और सिंपली आप पासवर्ड डालकर अपडेट कर देंगे, तो यहाँ से सारी चीज़ें अपडेट हो जाएँगी। कुछ चीज़ें हैं, वो यहाँ से हो जाती हैं। मान लीजिए कि पेज आपको डिलीट करना है और अब आपको इस पेज की नीड नहीं है, तो आप सिंपली जाके यहाँ पे ट्रैश पे जाएँगे और ट्रैश पे जाके इस पेज को डिलीट कर देंगे। बट आपको ऐसा लगता है कि अरे! मुझसे ये पेज डिलीट नहीं करना था और गलती से डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आएँगे, यहाँ पब्लिश्ड और यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप ट्रैश में जाएँगे तो अभी 2 पेजेज़ जो मैंने यहाँ पे डिलीट किए थे, वो दोनों दिख जाएँगे मुझे, प्राइवेसी पॉलिसी भी और अबाउट भी। तो मैं जैसे ही इसको रेस्टोर करूँगा, तो यहाँ पे रिस्टोर में जैसे ही आऊँगा, तो फिर आप ऑल पेजेज़ पे जाएँगे, तो ऑल पेजेज़ में आपको फिर से हमारा अबाउट पेज दिखने लगेगा। यहाँ पे आप अब अबाउट पेज जो है वो अभी ड्राफ्ट में है, अभी ड्राफ्ट में आया है। अब मैं इसको एडिट करके, अब ये फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा होगा हमको, और मैं एडिट करके सिंपली इसको पब्लिश कर दूँगा, तो ये फिर से हमारी लाइव वेबसाइट पे दिखना चालू हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा अबाउट पेज फिर से वापस आ गया है। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है पेजेज़ को क्रिएट कर सकते हैं। यदि कोई पेज डिलीट हो गया है तो उसको देख सकते हैं और अपने पेजेज़ का व्यू भी देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू में मेरे पेजेज़ कैसे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पे आइए, तो आपका ये अबाउट पेज किस तरीके से दिख रहा है। और ये पूरा थीम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, मैंने केवल पेजेज़ बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पेजेज़ में। अब आने वाले वीडियो में हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा 1-2 पोस्ट को क्रिएट करेंगे और देखेंगे पेजेज़ में और पोस्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।